हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नजरा बानो और मैं इस दुनिया की सबसे शरारती और मस्तीखोर लड़की हूँ। मेरा हंसता मुस्कुराता चेहरा देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि मैं कितनी बड़ी खुराफाती हूँ। मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं हंसी का पिटारा हूँ। जहाँ भी जाती हूँ हंसी और खुशियाँ अपने साथ लेकर जाती हूँ। अब देखो ना, मेरे घर वाले तो मुझे बहुत सीधी साधी समझते हैं, लेकिन अंदर से मैं पूरी तूफान मेल हूँ। कभी कभी तो मुझे खुद पर शक होता है कि मैं इतनी शरारती कैसे हूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ शरारत तो मेरे रग रग में है, इसे मैं छोड़ भी तो कैसे सकती हूँ। और हाँ, मुझे एक बड़ी टेंशन हो गई है। घर वाले मेरे लिए रिश्ते देखने लगे हैं। अब बताओ, इतनी जल्दी शादी? अभी तो मुझे बहुत सारी मस्ती, घूमना फिरना और दोस्तों को परेशान करना है, लेकिन घर वालों को कौन समझाए। खैर छोड़ो ये सब बातें। आज मैं आपको मिलवाती हूँ अपने पागल दोस्तों से, जिनके बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। सबसे पहले मिलिए पूर्वी सोनी से। अरे हाँ, वही पूर्वी जो आजकल बहुत बिजी रहती है। कभी कहती है कि उसकी नई जॉब लग गई है, तो कभी कहती है कि उसे अपने पप्पू को घुमाने जाना है। लेकिन सच बताऊं, पूरी फिल्म है ये लड़की। असल में वो बिजी नहीं, बस बिजी होने का नाटक करती है। पूरा दिन नेटफ्लिक्स पर सीरीज देखती रहती है और हमें बोलती है कि मीटिंग में हूँ, बाद में बात करूंगी। एक बार तो मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा था। नेटफ्लिक्स देख रही थी और मुझे बोल रही थी कि ऑफिस में हूँ। अब आप ही बताओ, ऐसी दोस्त होती है क्या? लेकिन करूं भी तो क्या, इसे तो मैं छोड़ नहीं सकती। इसके बिना मेरी जिंदगी बोरिंग हो जाएगी। पूरी पागल है ये तो। लेकिन हाँ, एक बात तो माननी पड़ेगी, पूर्वी दिल की बहुत अच्छी है। जब भी मुझे इसकी जरूरत होती है, ये सब कुछ छोड़कर मेरे पास पहुंच जाती है। अब बात करते हैं वर्षा की। इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि ये बहुत शांत होगी, लेकिन असल में ये पूरी आंधी तूफान है, मुझसे भी ज्यादा शरारती। इसके दिमाग में कब क्या चल रहा होता है, किसी को कुछ नहीं पता। एक बार हम लोग मूवी देखने गए थे। मूवी के बीच में ही वर्षा ने चिल्लाकर कहा, अरे देखो चूहा। पूरा हॉल हमारी तरफ देखने लगा। मुझे तो शर्म के मारे जमीन में गड्ढा खुद जाने का मन कर रहा था। बाद में पता चला कि वर्षा ने जानबूझकर ऐसा किया था, क्योंकि उसे मूवी बोरिंग लग रही थी। अब आप ही बताओ, ऐसी दोस्त होती है क्या? लेकिन हाँ, वर्षा में एक खास बात है, ये बहुत ही जिंदा दिल है और जिंदगी को पूरी शान से जीना जानती है। इसके साथ रहकर कभी बोर नहीं हो सकते। वर्षा मेरी वो दोस्त है जो मुझे हमेशा हंसाती रहती है, चाहे हालात कैसे भी हों। और अब बारी है प्रियंका की। प्रियंका, जिसने हमें सबको चकमा देकर छुप छुपाकर लव मैरिज कर ली और अब ऐसे दिखाती है जैसे घर का सारा काम वही करती हो, बेचारी। लेकिन सच बताऊं, इसे चाय तक बनानी नहीं आती। एक बार मैं इसके घर गई थी। प्रियंका ने कहा, आज मैं तुम्हारे लिए स्पेशल चाय बनाऊंगी। मैं तो खुश हो गई, लेकिन जब चाय आई तो मेरा तो हाल खराब हो गया। चाय नहीं, जहर बना दिया था इसने। जब मैंने प्रियंका से कहा कि ये चाय तो पीने लायक नहीं है, तो वो बोली, अरे तुम तो जानती हो ना, मैं अभी नई नई शादी हुई है, मुझे ज्यादा कुछ बनाना नहीं आता। और फिर क्या था, हमें दोनों को ही हंसी आ गई। प्रियंका भले ही ज्यादा कुछ बनाना न जानती हो, लेकिन वो दिल की बहुत साफ है और हाँ, अपने पति से बेहद प्यार करती है। और अंत में बात मेरे सबसे खास की, मेरे भाई गोविंद की। वो मेरे सबसे अच्छे और सबसे क्यूट हैं। वो उत्तराखंड में रहते हैं, लेकिन उनसे एक बार जो भी बात कर ले, उनका फैन बन जाता है। गोविंद बहुत ही शांत और समझदार हैं। जब भी मुझे कोई परेशानी होती है, मैं उनसे बात करती हूँ और वो मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। मेरे सारे दोस्त एक तरफ और मेरा भाई अकेला ही सब पर भारी। गोविंद को पहाड़ों से बहुत प्यार है। वो अक्सर मुझे कहते हैं कि मैं उनके साथ उत्तराखंड घूमने आऊं, और मैं भी सोच रही हूँ कि जल्द ही उनके पास जाऊंगी और पहाड़ों की खूबसूरती का लुत्फ उठाऊंगी। भाई हो तो ऐसा। अब बस, बहुत बातें हो गई। मम्मी की आवाज आ रही है, लगता है डांट पड़ने वाली है। कह रही हैं कि कब से फोन पर बतियाए जा रही हूँ, कुछ काम धाम भी कर लूं। चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई शरारत के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हंसते रहना। बाय बाय।